नमस्कार दर्शक मित्रों, भारत टाइम्स न्यूज में एक खास मुलाकात कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं धर्मी नकुम और आज हमारे साथ खास मुलाकात कर रही है सुभाषिनी पांडे। आपका हार्दिक स्वागत है भारत टाइम्स न्यूज में। सुभाषिनी पांडे एक्टर है और जो 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ एक्टर और उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो हमारी आज उनसे ही बात करते हैं। जी सुभाषिनी, जर्नी कैसे स्टार्ट की थी आपने? First, I would like to thank you so much for having me here. Actually, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक बचपन से ही पता था कि what I want to do, बट मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही थी। बट व्हेन दे अलाउड मी, तो मैंने ऑडिशंस और ये सारा चीज़ देना स्टार्ट किया। और मुझे ना एक सडनली पता चलता है कि गुजराती मूवी का ऑडिशन है, तो मैं वहाँ पर गई थी। और वहाँ पर मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी बिकॉज़ मुझे गुजराती नहीं आ रही थी। बट जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बाहर से देख लिया था कि मैं वहाँ पे झगड़ा कर रही हूँ कि नहीं, मेरे को अंदर आने दो। तो उन्होंने देख लिया मेरे को और उन्होंने मुझे बुला लिया कि नहीं नहीं, इसको आने दो। और फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उस टाइम पे बॉलीवुड के जितने अच्छी अच्छी मूवीज़ जैसे अंदाज़ अपना अपना है, DDLJ, तो मैंने उनका एक्ट करके बताया और मुझे ऑन द स्पॉट उस मूवी के लिए एज अ लीड चूज़ कर लिया गया था। सो आई एम क्वाइट लकी। तो फिर आप बोल रहे हो कि जैसे फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, तो फिर कन्विंस कैसे किया पेरेंट्स को? मुझे एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने डैड को बोला कि मुझे करना है, तो फर्स्ट उन्होंने बोला कि नहीं, आपको नहीं जाना है। हम मतलब मेरे डैड आर्मी से हैं, तो ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत पहले पढ़ना होता है, एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, हम नहीं, आप नहीं कर सकते ये। तो वो चले गए और उसके बाद मैंने ना शिव जी का ऐसे मंदिर में जाके दीपक जलाया और मैं आई और डैड अंदर आए और उन्होंने बोला नहीं, आप कर सकते हो। मुझे नहीं पता ये मैजिक कैसे हुआ, इसलिए मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। मुझे लगा कि वो शिव जी ने कुछ तो किया है और जिस वजह से उन्होंने हाँ बोल दिया। तब से स्टार्ट कर लिया मैंने। बट हाँ, मैंने पहले एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद किया। ओके, तो आप स्पिरिचुअल है, जैसे कि आप शिव को मानते हो। आप कैसे फील करते हो जब आप डिप्रेस्ड होते हो या तब शिव को आप याद करते हो, तो कैसे कनेक्शन है उनके साथ? पहले एक चीज़ मैं मेरे लिए बोलना चाहूँगी कि डिप्रेशन को डिप्रेशन आ जाता है मुझे देख के। तो डिप्रेशन नाम की चीज़ मेरी लाइफ में तो नहीं आ सकती है। शायद वो शिव जी की वजह से है, क्योंकि अगर जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कभी आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ता है। उस टाइम पे मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि शिव जी मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। थोड़ा टाइम के लिए बुरा लगता है, बट मैं शिव जी के साथ जाकर झगड़ा कर लेती हूँ और फिर ठीक हो जाता है सब। तो मेरा ये है कनेक्शन उनसे। जैसे अपने माँ बाप को बोलते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उनको जाकर बोलती हूँ और थोड़ी देर बाद शायद उससे ज़्यादा ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मुझे पता होता है कि कुछ अच्छा ही मिलने वाला है मेरे को, तो इट्स ओके। ओह ओके। बात करते हैं आपके फर्स्ट मूवी की, जो था तू आविस तो खरो ने। वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? फर्स्ट मूवी था तो ऑब्वियसली ऐसे यादगार रहता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था उसका? यार बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि फर्स्ट मूवी, फर्स्ट टाइम आपके चेहरे पे मेकअप अप्लाई हो रहा है, कंटिन्यूस शूट करना है, एक दिन का भी ब्रेक नहीं मिलता आपको उस टाइम पे। और डायलॉग लाइक गुजराती में, वो भी मेरे लिए, तो मैं हिंदी वासी हूँ तो गुजराती में डायलॉग डिलीवरी करना वो भी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग। तो उस तरीके से मैंने वो चीज़ स्टार्ट किया। कभी कभी रात के 3 या 4 बजे पैकअप होता था मेरा, नेक्स्ट डे फिर से आपको 6 या 7 बजे सेट पे आना होता था। 2-3 महीने तो मेरा ऐसे ही चला था और मैं बहुत बीमार भी पड़ गई थी उस शूट के बाद, क्योंकि अगर आपको कोई स्टंट करना है ना, तो मैं उसको रियल में कर रही थी। मुझे गिरना है तो मैं गिर जा रही थी और मुझे चोट के निशान और वो सारी चीज़ें बहुत हुई थी। और मई जून के मंथ में मैं पहाड़ों पर शूट कर रही, इतनी गर्मी, ये सारा चीज़ ऐसे छिल जाता था मेरा। बट पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि वाओ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। गर्मी मुझे गर्मी वाली फीलिंग नहीं दे रही थी, ठंड मुझे ठंड वाली फीलिंग नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं इतनी क्रेजी हूँ एक्टिंग को लेकर। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी करें लाइफ में, आप शिद्दत से करें, प्यार से करें, तो आपको नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। फर्स्ट मूवी का कोई डायलॉग आपको याद है जो आप अभी सुना सके गुजराती में? ओके, क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ऐसा होता है कि हीरो जा रहा होता है और उसको मैं बोलती हूँ, जता जता एटलू तो कहतो जा, तू आविश तो खरो ने। ओह! तो ये मेन डायलॉग था कि आप जा रहे हो तो इतना तो बता दो कि तुम वापस आने वाले हो कि नहीं। और वही था हमारी मूवी का क्लाइमेक्स। तो आप लोग को देखने में भी मज़ा आया, क्योंकि वो मूवी मेरे पे ही है। बबली नेचर की लड़की है, किसी की बात नहीं सुनती है, मज़े में रहती है, पागलों की तरह प्यार करती है, वो मैं ही हूँ।
एक्चुअल में मैं ऐसी ही हूँ, मैं सुनती हूँ लेकिन अपने माँ-बाप और भाई के अलावा मैं किसी और की नहीं सुनती। तो सिर्फ़ ये 3 है कि जो मुझे डाँट सकते हैं, मुझे कुछ बोल सकते हैं, बाकी किसी को मैं परमिशन नहीं देती हूँ। बिल्कुल। तो आप गुजराती लैंग्वेज सीखे कैसे? मतलब डायलॉग्स के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कितनी प्रैक्टिस की थी तब जाके आप अब गुजराती डायलॉग्स डिलीवर कर पा रहे हो? एक्चुअली इसका क्रेडिट ना मेरे फ्रेंड्स को जाता है, वो लोग बहुत प्यारे हैं और उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में। मुझे गुजराती पढ़ना भी नहीं आता था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि क को गुजराती में कैसे लिखते हैं, ख को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके उसने एक बार बताया, बट मैंने डे नाइट करके उसकी प्रैक्टिस करके मैंने पढ़ना सीखा। और फिर उसने थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें बताई। मैंने ड्रामा गुजराती में देखे, गुजराती थोड़ी बहुत मूवीज़ देखी और फिर खुद का स्क्रिप्ट मैं पढ़ती थी, लाउड पढ़ती थी, क्योंकि लाउड पढ़ने से ना आपको बोलना आ जाता है और आपको पता है कि आपको कैसे डिलीवर करना डायलॉग। तो वो करते-करते फिर मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। स्टिल आई एम नॉट फ्लुएंट, बट हाँ, मैं डायलॉग बोल लेती हूँ। लैंग्वेज की वजह से अब कोई बैरियर नहीं आता है आपको? नहीं, लैंग्वेज की वजह से नहीं, और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आप एक्टर हैं तो ये चीज़ आना ही नहीं चाहिए। आप तमिल में करो, भोजपुरी में करो, गुजराती करो, मराठी करो, बट आपको सीखना चाहिए। और अगर नहीं आता तो आपके पास डबर भी तो होता है यार। वो तो है। तो वो है, उनको भी काम मिल जाता है हमारी वजह से। फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशंस है? आपने बोला कि हेल्प बहुत की आपको लैंग्वेज। मैं बहुत लकी हूँ। फ्रेंड्स के मामले तो गॉड यार, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि जिसके पास इतने प्यारे फ्रेंड्स हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हर पल मेरे साथ रहती है, मतलब अगर आप फिजिकली भी नहीं है बट वो फ़ोन से कनेक्टेड रहेगी। इफ़ आई एम इन ट्रबल, एनी ट्रबल, तो वो भी मुझे गाइड करेगी कि नहीं शुभी आपको ऐसे करना है। वैसे मेरा सुभाषिनी पांडे नाम है, बट शुभी शुभी मेरा निकनेम है। तो वो ऐसा बोलती है कि नहीं आप ऐसा करो, ये चीज़ करो। गाइज़ में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको नाइट में भी किसी चीज़ की हेल्प मतलब चाहिए कि हाँ यार कोई आ जाए, मुझे किस चीज़ में काम है, तो वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएँगे। तो वो इतने प्यारे लोग हैं और वो कॉलेज और स्कूल से है मेरे साथ, तो अभी के नहीं है, वो पहले से ही मेरे साथ है। आप अहमदाबाद से ही है? हाँ, नहीं मतलब मैं कुछ साल पहले यहाँ पर आई। मैं वैसे मेरा नेटिव बिहार है, बट माय डैड, मैंने बताया कि वो आर्मी में थे, तो उनकी लास्ट पोस्टिंग गुजरात में हुई थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। तो क्या बिहार पसंद है कि गुजरात? दोनों पसंद है यार, ऑब्वियसली। एक मातृभूमि है, एक कर्म भूमि है, तो जन्मभूमि एंड कर्म भूमि, लाइक कृष्ण भगवान। मैंने नॉर्मली ये चीज़ बोलती हूँ कि कृष्ण भगवान का भी ऐसा हुआ था कि उनका जन्म यूपी में हुआ था और फिर उसके बाद बाकी काम उन्होंने गुजरात में किया। सेम आगे में। बात तो सही है। तो कल्चर बहुत डिफरेंस हो जाता है जब बिहार से आप सडनली यहाँ पे आते हैं, तो बहुत एक गैप। तो कैसे एडजस्ट किया फिर गुजरात में आके? लोग कैसे लगे, खास तो गुजरात के? बहुत प्यार, बहुत स्वीट लगे। मैं एक और चीज़ हर जगह बोलती हूँ कि आप लोग मीठा बहुत खाते हैं, इसलिए बड़े प्यारे होते, स्वीट स्वीट से होते। तो मुझे एडजस्ट होने का लाइक डिफ़िकल्टी ही नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने वेलकमिंग, इतने प्यारे होते हैं कि आपसे बात करके मुझे लगता है कि ये तो अपने ही है। तो फिर मुझे कोई टाइम नहीं लगा, मैं हो गई एडजस्ट। और कौन सी डिश अच्छी लगती है गुजरात की? क्या ज़्यादा खाते हो आप? ये खमण होता है ना मॉर्निंग में खाना, और वो नहीं क्या बोलते हैं उसको, राई या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं, वो ब्लैक ब्लैक होता है जो खमण के ऊपर डालते हैं, वो मुझे बहुत, हाँ तड़का वाली, वो बहुत पसंद है मेरे को। वो ज़्यादा पसंद है। ठीक है। आपको काम मिलने की शुरुआत कैसे हुई थी? लाइक फर्स्ट जो भी काम आपने किया था, तो वो कैसे मिलना स्टार्ट हुआ? एक्चुअली मैं मतलब मैंने एक्टिंग अकेडमी भी मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे, पर मैं जैसे ही गई थी तो वहाँ पे टीचर ने बोला था मैडम हम आपको एक्टिंग क्या ही सिखाएं। तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ था, बट वो लोग मुझे कहीं पे भी ऑडिशन होता था ना, तो वो लोग मुझे बताते थे कि यहाँ पे ऑडिशन है, आप आ सकते हैं। तो मैं जाती थी और हर ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने रिजेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट में देखा नहीं, अभी भी नहीं देखा है, बट हाँ अभी ऐसा होता है कि आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है कि आप किसी कैरेक्टर के लिए फ़िट हो कि नहीं। उस टाइम पे मुझे कभी भी रिजेक्शन नहीं मिला नया वाले में, और हमेशा लीड ही मिला है। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैंने क्राउड में काम किया और सेकंड लीड काम किया, वो भी एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, डायरेक्टली मैंने लीड का एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं फिर से शिव जी का ही नाम लूँगी। शिव जी हर जगह होते हैं, उन्होंने पहले से बोला नहीं सुभाषिनी पांडे जाएगी, लीड करके आएगी। बिल्कुल। तो इस पूरी जो स्टोरी है, 6-7 साल से आप काम कर रहे हैं, जब जर्नी स्टार्ट की थी, आज आप यहाँ पे बैठे हो, कितना डिफरेंस आप देखते हो लाइफ में? तब लोग कैसे थे आपके साथ, बिहेवियर कैसा था, अब लोग कैसे देखते हैं आपको? पहले न्यू कमर थे ना, तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ ज़्यादातर सेट पे सुनने को मिलती थी कि जब आप बहुत ज़्यादा शूट कर लेंगे, जब आप एक मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तो आप में एक एटीट्यूड आ जाएगा, आप में एक घमंड आ जाएगा
लेकिन वो चीज़ नहीं आया और वो स्टिल इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि सुभाषिनी पांडे अभी भी सेम ही हैं जैसे वो पहले थी। तो बिहेवियर में उन लोगों के बिहेवियर में चेंज नहीं आया, बल्कि वो लोग तो और ज़्यादा मेरे मेरे क्लोज़ आ गए हैं, क्योंकि पहले मैं उनको कम जानती थी, अब मैं उनको ज़्यादा जानती हूँ। तो एक फैमिली कनेक्शन जैसा मुझे मेरी इस इंडस्ट्री से हो गया है। बात सही कि घमंड आ जाता है, थोड़ा बहुत भी काम करते तो लोगों को ऐसा होता है कि हम आहा का क्या हो गए, कि कैसा लगता है आपको ऐसे लोग मिले और आप डील कैसे करते हैं ऐसे लोगों के साथ? जो एटीट्यूड दिखाते हैं, घमंड करते हैं, भाई टिट फॉर टैट उनको भी वही दिखा दो। हाँ, मेरे को भी घमंड आ रहा है, पर ये मैं ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ यार। मैं ना कितना भी घमंडी सामने हो ना, फिर भी मैं प्यार से ऐसे स्माइल करूँगी, ऐसे हग करूँगी। वो मेरे ब्लड में है। मैं ऐसे मुंह फुला के या फिर हाँ ऐसे चीज़ नहीं कर पाऊँगी यार, कभी नहीं। मैं कहीं पे भी क्यों ना पहुँच जाऊँ, किसी पोजीशन पे क्यों ना रहो, बहुत हायर से हायर पोजीशन पे हूँ, मैं घमंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा काम है। जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, दूसरी चीज़ें करते, मैं यहाँ पे करती हूँ, वहाँ पे उनका तरक्की होता है, यहाँ मेरा तरक्की हो रहा है, तो किस बात का घमंड करूँ मैं। बात तो सही। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है काम करते हैं तो कई जजमेंटल लोग मिल जाते हैं, जैसे कि एक घमंडी लोग भी मिल जाते हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम हमारा माइंड खो देते हैं, लॉस्ट आवर माइंड। तो तब आप क्या करते हो, कैसे काम डाउन करते हो और फिर ऐसे वापस आ जाते हो कि हाँ? डीप ब्रीदिंग करें आपने बोला ना आप स्पिरिचुअल हो, मैं सच में स्पिरिचुअल हूँ एंड मैं फॉलो करती हूँ मेडिटेशन को। मैं हार्डकोर मेडिटेटर हूँ, मुझे बहुत पसंद है मेडिटेशन करना। और अगर मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ कि भले ही कितनी भी बदतमीज़ी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक बहुत अच्छी एक्टर ने ये चीज़ बोला था और मैं उनको फॉलो करती हूँ, आप जवाब उतने ही प्यार से दें, क्योंकि ना हिस्ट्री हमेशा रिकॉर्ड करके रखती है कि आपका आंसर, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के सामने। और अब मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता होना चाहिए कि मुझे पब्लिक से कैसे डील करना है। वो लोग कुछ भी पूछेंगे मेरे से, कैसे बिहेव करेंगे, बट मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। इसका मतलब मेरे और उनमें क्या ही डिफरेंस रह जाएगा अगर मैं उनके तरीके से ही बात करूँ तो। हाँ, कभी कभी आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वरना वो लोग आपको ईजी लेंगे। पर स्ट्रिक्ट रहो, बट अंदर से इतने स्ट्रिक्ट मत हो आप। उनसे बात करो, समझा दो, फिर बाद में उनसे प्यार से भी बात करें। तो मैं ऐसे रूल्स फॉलो करती हूँ। नाइस टिप। और मेडिटेशन आप करते हैं तो कैसे करते हैं, कितने टाइम करते हैं, और थोड़ा टिप्स टिक्स दे दीजिए। हाँ, मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला करती हूँ, ऐसा तो नहीं, मतलब ईज़ी मेरे लिए ईज़ी है, पब्लिक जब तक नहीं करेगी उनके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि मैं विपश्यना करती हूँ एक्चुअली। और स्टार्टिंग में ऐसा बोलते हैं कि मेडिटेशन स्टार्ट करें ना तो बहुत कंटाला आता है, ऐसा लगता है कि नहीं होगा रेगुलर, फिर जब हो जाए तो ऐसा होता है कि फिर आदत हो जाती है, बट स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा टफ होता है। नहीं, 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 क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके थॉट्स को शून्य करने में हेल्पफुल होता है, तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं क्यों ही कर रही हूँ, कंटाला आ रहा है, नहीं। क्योंकि उस टाइम पे आप सुकून में रहते हो, और जो भी चीज़ आपको सुकून दे रहा हो उससे कंटाला नहीं आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये तो सबको करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको भी ट्राई करना चाहिए मेडिटेशन मैंने वही बोल रही हूँ, मैंने किया भी था, बट ऐसे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि नहीं होगा। नहीं, नहीं, हो जाएगा। अगर आप अंदर से कोई चीज़ ठान लो ना कि हाँ मुझे करना है, आप कर सकते हो। बिल्कुल। लास्ट में हमें आपके फ्यूचर प्लान्स बताते जाए और सबको थोड़ा मोटिवेशनल ऐसे थोड़ा स्पीच देके जाए कि लोग मोटिवेट रहे आजकल के डिप्रेशन वाले माहौल में। हाँ यार, मैंने देखा है बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग डिप्रेस्ड घूमते हैं और बोलते हैं यार मेरे को तो डिप्रेशन आ रहा है, मेरे को एंजाइटी अटैक्स आ रहा है। वो चीज़ मैंने आज के यूथ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप ना पेशेंस नहीं रखते, प्लीज़ पेशेंस रखिए, वक्त के साथ हर चीज़ सही हो जाता है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कंसिस्टेंसी में रखते हैं, तो आप ज़रूर सक्सेस पाते हैं। हाँ, कोई जल्दी पा लेता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन ज़रूर अपने गोल्स को वो अचीव करते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। और हाँ, मैं सबको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा मेडिटेशन करें, खुद पे भी ध्यान दें यार, काम तो होता रहेगा, पर खुद के माइंड पे भी थोड़ा फोकस करें। खुद को आप बाहर से फिट करते हैं, तो माइंड को भी फिट करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप वो भी करें। बिल्कुल सुभाषिनी, बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बातें की आपने। तो दर्शक मित्रों, आज हमने देखा सुभाषिनी की स्टोरी, उन्होंने कैसे वर्क स्टार्ट किया, उनकी चुलबुल सी पर्सनालिटी से हम आज वाकिफ हुए। फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक देखते रहे भारत टाइम्स न्यूज़।